अस्सलाम स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में माइक्रोबायोलॉजी के आपके जो सवाल मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ उस सवाल से आउट पेपर में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। 2 से 3 सवाल सिर्फ टारगेट किए हैं, आप उसकी अच्छी तैयारी कर लें। चैप्टर 2 से आपका कोई भी एमसीक्यूज आ गया, आपका कोई भी क्वेश्चन आ गया, आप इंशाल्लाह ताला अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेटे, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो है वो पढ़ा चुकी हूँ। हर कॉलेज के जो नोट्स होते हैं वो अलग होते हैं, तो मैंने उन सारे नोट्स को मिलाकर कुछ जो वेरीफाई किया है, जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं, आपको कितना कंटेंट कितने सवाल के लिए लिखना चाहिए, वो सारी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। इसी तरह हमारी माइक्रोबायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है वो है आपका नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस टॉपिक में से आपके पास क्वेश्चन लाजमी आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपने ज़्यादा गौर करना है, वो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटे, सबसे पहला आपके पास जो इस चैप्टर से सवाल आ सकता है, जिसके हाईली चांसेस हैं वो इस साल भी आए, वो आपके पास एक डिफरेंस आता है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का होता है। आप लोगों ने जितने भी नोट्स पढ़े होंगे तो आपके पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की डेफिनेशन दी हुई है एक आधी लाइन की। आप लोगों ने थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है और वो जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है उसको इस तरह से याद करना है कि बोर्ड में जैसे सवाल पूछा जाता है, बोर्ड वाले आपको डेफिनेशन कम ही पूछते हैं, वो आपको डिफरेंस पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया है, थोड़ी सी उसकी मजीद डिटेल निकाली है कि हम उसके डिफरेंस लिख सकें। प्रोकैरियोट हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? अच्छा बेटे, प्रोकैरियोट्स आपके पास वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये वाली बात क्लियर कर ले कि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ें, जितनी सारी चीजें पढ़ेंगे वो सारी माइक्रोब्स ही हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? वो वाले ऑर्गेनिज्म जो आपको नेकेड आई से यानी कि आम आंख से तो नजर नहीं आते, हमें उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। 1 लाख दफा यही बात बताई जाएगी, माइक्रोब माइक्रोब माइक्रोब। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हैं ये भी आपके पास माइक्रोब्स हैं। ठीक हो गया। आम आंख से तो दोनों ही नजर नहीं आते, चाहे वो प्रोकैरियोट है चाहे वो यूकैरियोट है, पहली बात। अब सेकंड बात, जो इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करती है वो वाली बात याद रखो बेटे। प्रोकैरियोट आपके पास वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। क्या मौजूद नहीं होता? मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। आपको पता है कि हमारे पास एनिमल सेल कुछ इस तरह से होता है, उसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर एक लेयर बनी हुई होती है, एक मेम्ब्रेन मजीद बनी हुई होती है न्यूक्लियस पे, जो कि उस न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन दे रही है। अब ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, इस सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास एक मेम्ब्रेन मौजूद है। अगर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारा जो सेल है वो कहलाएगा प्रोकैरियोट, और अगर ये वाली मेम्ब्रेन मौजूद होगी तो हमारा जो सेल है वो कहलाएगा यूकैरियोट। ये सिर्फ एक इसका मेजर डिफरेंस है। आपके पास जो प्रोकैरियोट वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनके पास ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते। अब चाहे वो न्यूक्लियस है, अब चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस है, वो सारे आपके पास चाहे मौजूद हों भी, लेकिन उनके ऊपर लेयर प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा मौजूद नहीं होती। जबकि यूकैरियोट में ये वाली जो लेयर है ये प्रेजेंट होती है। मेन मेजर डिफरेंस इन दोनों का बस इतना है। अब बात यह है कि जब आपके पास क्वेश्चन आता है बेटे, फार्मेसी टेक्नीशियन में जो एक सवाल है वो 5 नंबर का आता है, आपको 10 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। अब आप उस 10 सवाल जो अटेम्प्ट करोगे, अगर डिफरेंस पूछ लिया तो एक डिफरेंस लिख के एक लाइन का 5 नंबर कभी भी हासिल नहीं कर सकते। कम से कम आपको 2 से 3 पॉइंट्स इसके बनाने ही है। अब उसके अंदर आप एक पॉइंट तो आपने उसको मेजर डिफरेंस बता दिया कि भाई एक में प्रेजेंट है और एक में प्रेजेंट नहीं है। दूसरी उसकी जो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते, आपने एक एग्जाम्पल इसकी लिख दी, एक एग्जाम्पल इसकी लिख दी, एक पॉइंट आपका ये भी बन गया। फॉर एग्जाम्पल, प्रोकैरियोट में आपके पास बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप हम आगे जाके इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे मजीद डिटेल के अंदर कि वो हमारे पास प्रोकैरियोट सेल की एक एग्जांपल है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस में कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। तो इसकी क्या एग्जांपल आपने याद रखनी है? बैक्टीरिया। ठीक है। अब अगर यूकैरियोट की बात करें तो हमारे पास जितने भी एनिमल और प्लांट सेल हैं
वो सारे यूकैरियोट होते हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो मेरे पास एनिमल सेल की थी। एनिमल सेल एक डेवलप्ड सेल है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, उन सबके पास एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो एनिमल या फिर प्लांट सेल आ जाती हैं। दो डिफरेंसेस आपने इसके कर लिए, 2 पॉइंट्स हो गए। अगर हम इसकी डिवीजन की बात करें या रेप्लिकेशन की या वो फैलते कैसे हैं उसकी बात करें तो एक और डिफरेंस आप लिख सकते हो कि जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं ये जो फर्दर डिवाइड होते हैं, यानी कि एक सेल से तो दूसरा। अच्छा बेटे, अगर हम इसकी डिवीजन की बात करें कि ये अपने जैसे दूसरे सेल्स कैसे बनाते हैं, बेटे चाहे आपके पास प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट हैं, ऑब्वियसली वो फैलते हैं, एक से दूसरे तो वैसे बनते हैं ना। तो अगर बैक्टीरिया को देखो तो इसकी जो रेप्लिकेशन है वो किसके जरिए होती है, बाइनरी फिशन के जरिए होती है। जिसमें आपने पढ़ा होगा एक पेरेंट सेल जो है वो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, ऐसे ऐसे बाइनरी फिशन के प्रोसेस के जरिए इसकी रिप्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक हो गया। इसके बरअक्स हमारे पास एनिमल्स में और प्लांट्स में बाइनरी फिशन नहीं होता, बल्कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में मजीद इस जैसे एनिमल या फिर प्लांट्स डेवलप होते हैं। आपके पास इसको रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, वो आपके पास माइटोसिस या फिर मियोसिस के जरिए हो रही है। आप इतनी बात याद रख सकते हैं कि यूकैरियोट्स में माइटोसिस या मियोसिस हो रही है, जबकि प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिशन हो रही होती है। 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए। आप 5 नंबर के सवाल में अगर ये 3 पॉइंट्स भी लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।